जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। माघ मास महात्म, अध्याय 12। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। माघ मास के दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत के 16वें कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों के किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, काया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म बताता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोहन करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इति 12वां अध्याय संपूर्ण। इसी के संदर्भ में अब एक कथा सुनो। उत्तर भारत में गंगा के तट पर स्थित था एक छोटा सा गांव देवप्रयाग। माघ मास का पावन समय चल रहा था। चारों ओर शीतल वायु बह रही थी। कुहासे में लिपटी गंगा माता मंद मंद कलवल कर रही थी। स्कंद पुराण में कहा गया है, माघे स्नानम महापुण्यम दानम तत्र विशेषतः, अर्थात माघ में किया गया स्नान और दान मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। उसी नगर में रहता था एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण धर्मदत्त। उसके पास ना धन था ना अन्न का भंडार। दिन भर यज्ञ कराने का प्रयत्न करता, परंतु माघ की ठंड में कौन यज्ञ कराए। उसकी पत्नी सत्यवती बहुत सरल और धर्मपरायण थी। एक दिन माघ मास की प्रतिपदा आई। नगर के सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। साधु संत, राजा महाराजा, व्यापारी सब स्नान और दान की तैयारी कर रहे थे। धर्मदत्त उदास मन से ये सब देख रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, स्कंद पुराण में कहा गया है माघ स्नान बिना धन के भी फल देता है। चलिए हम भी गंगा स्नान करें। धर्मदत्त बोला, परंतु सत्यवती, दान के लिए हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। सत्यवती मुस्कुराई और बोली, यदि भावना शुद्ध हो तो थोड़ा सा दान भी महादान बन जाता है। अगली प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में दोनों दंपत्ति गंगा तट पर पहुंचे। ठंड इतनी तीव्र कि शरीर कांप उठता था, पर मन में श्रद्धा थी। उन्होंने गंगा माता का स्मरण किया। स्नान करने के पश्चात धर्मदत्त ने तट पर बैठे एक वृद्ध भूखे साधु को देखा। साधु अत्यंत दुर्बल था। धर्मदत्त के पास केवल एक मुट्ठी जौ और थोड़ा सा गुड़ था, जो उसने अपनी झोली में रखा था। मन में द्वंद्व हुआ, आज यही खाकर जीवित रहेंगे, पर यदि दान न किया तो माघ मास का फल कैसे मिलेगा। धर्मदत्त ने बिना किसी संकोच के वह जौ और गुड़ उस साधु को अर्पित कर दिए। साधु ने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया, वत्स, तुमने आज माघ मास में सच्चा दान किया है। इतना कहकर वो साधु अंतर्ध्यान हो गया। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। धर्मदत्त और सत्यवती आश्चर्यचकित रह गए। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे धर्मदत्त, मैं स्वयं धर्मराज था। तुम्हारे माघ स्नान और निस्वार्थ दान से प्रसन्न होकर तुम्हारे समस्त पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। कुछ ही समय में धर्मदत्त के जीवन में परिवर्तन आने लगा। नगर के राजा ने उसे पुरोहित बना लिया। घर में अन्न, वस्त्र और सामान सब प्राप्त हुआ, पर धर्मदत्त का हृदय कभी अहंकारी नहीं हुआ। वह प्रतिवर्ष माघ मास में गंगा स्नान करता और निर्धनों को दान देता। वह सबको यही उपदेश देता, माघ मास धन का नहीं भावना का पर्व है। स्कंद पुराण में कहा जाता है, जो माघ मास में स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए अगर गंगा तक ना जा पाए तो भी कोई बात नहीं है, घर में ही स्नान करें और थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में डाल ले और कुछ भी जो आपसे बन पड़े वो दान करें और श्रद्धा से भगवान का नाम ले। माघ मास अवश्य ही जीवन को पवित्र कर देगा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।